बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTI 301 कैलकुलस 2 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और असाइनमेंट के डिफरेंट सेक्शन हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सेक्शन इंचार्ज पे, वो आपके कोई और थे। अभी मैं बनाऊंगी सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के असाइनमेंट का सोल्यूशन। आपने 16 डेट से पहले सबमिट करवानी है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। कोशिश करें कि 20 बाय 20 नंबर लें, ठीक है। एक नंबर भी आपका गलत ना हो, कम ना हो। आपके यही नंबर होते हैं जो असाइनमेंट क्विज एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आप फुल नंबर ले सकते हो। अब आपको पता है मिड और फाइनल में आपके नंबर अच्छे नहीं आते, लेकिन इनमें भी अगर आप फुल लेते हो तो आपकी 86 वेटेज बन जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना एक फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन वेक्टर गिवन है और आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन है और आपने टेंजेंट प्लेन निकालना है और नॉर्मल लाइन निकालनी है और पैरामीट्रिक फॉर्म साथ मेंशन किया गया है जिसमें टी आता है, ठीक है। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये फंक्शन है, कह रहे हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे ये क्रिटिकल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया ये भी एक फंक्शन है और आपके पास ना इसका एक क्रिटिकल पॉइंट ये वाला है। आप बताएं कि इसको यूज करें और बताएं कि रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है या सैडल पॉइंट है, क्या है, ठीक है। इस असाइनमेंट का मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने इसकी असाइनमेंट का सोल्यूशन जो शेयर किया वो सेम एज इट इज है, उसमें क्वेश्चन चेंज है, मतलब बातें यही है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट चेंज है। तो आपने ये नहीं समझना कि सेम असाइनमेंट है, इनकी असाइनमेंट चेंज है, सेक्शन चेंज है। अगर इस सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन का मसला है, ठीक है, पहले जो मैंने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले वसमत बतूल के असाइनमेंट का सोल्यूशन था ये, ठीक है। डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद यूसुफ इसके सेक्शन इंचार्ज है। असाइनमेंट को मैंने मैट टाइप में बनाया है, ये भी देखे मैं अभी बना रही थी, आप देख सकते हैं 2:20 हो चुके हैं रात के, ठीक है। इस टाइम मैंने असाइनमेंट आपके लिए टाइप की है, तो आपने लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं कि ये हम कैसे लिखें, ये जी लिखा है तो एक्स बेस में कैसे लिखें, ऐसे तो नहीं लिखा जाता हमसे। तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे ये मेरे शार्ट लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ये प्रिपरेशन आप कर लें और यहाँ पे मैथ टाइप ट्यूटोरियल लिखेंगे बाई क्राजर, तो वो आप देखें। उसमें मैंने बताया कि आप कैसे मैथ को कंप्यूटर के अंदर अच्छे तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। मैं आपको असाइनमेंट की आउटलुक दिखाती हूँ कि कितनी नीट बनी है। इसमें 1% भी आपको देख ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैट जीपीटी से बनी है या कॉपी पेस्ट से। देखिए इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन शेयर करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना आपको यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका डेल निकालना है, डेल ऑफ फंक्शन, ठीक है, डेल ऑफ जी निकालना है। तो फंक्शन के अंदर कितनी आपके पास चीज़ें यूज हो रही हैं, एक्स और वाई, दो चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, जी। तो जो फंक्शन होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके अलोंग डेरिवेटिव लेते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के अलोंग, फिर जी फंक्शन का लेंगे वाई के अलोंग। अगर एक और फंक्शन होता तो एक और लेते, ठीक है। इस तरीके से इसको कहते हैं डेल निकालना। अब यहाँ पे डेल निकालेंगे तो उसके लिए हमने पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स निकाला, जी बाय वाई निकाला और फिर डेल जी निकाला। फिर उसमें वो पॉइंट पुट किया जो हमें गिवन था, दैट इज 1 2, ठीक है। यहाँ पे 0.21 है, यहाँ 1 2, लेट मी करेक्ट इट, वेट। अच्छा, इसका जो पॉइंट था ना वो 2 1 था, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में गौर से, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 1 था, ठीक है। अच्छा 2 1 यहाँ पे पॉइंट लेना है, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग से हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे ये 2.1 पॉइंट पुट किया, एक्स को 2 कहेंगे, दूसरी वैल्यू को वाई कहते हैं, पुट किया, आंसर हमारे पास 4 - 5 आ गया। आप ये फार्मूला है डी यू एफ निकालना है, डेल एफ डॉट यू। तो डेल एफ अभी आपने निकाला है ना, 4 - 5 जो है ये, और यू आपके पास वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन था, इनको सॉल्व करोगे सिमल्टेनियसली तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कमेंट में मुझे बताना है आपको इस असाइनमेंट में क्या मसला है, कितनी समझ आई है, ठीक है। ये फंक्शन था, इसमें डेल एफ निकालना था, वही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे का, तीसरे का। अच्छा, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ना एक्स और वाई तक जा रहे थे, इसमें जी भी है तो 3 दफा डेरिवेटिव लेंगे तीनों फंक्शन का, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जी के लॉन्ग। इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव लेना। एक्स के लॉन्ग लिया, वाई के लॉन्ग लिया, जी के लॉन्ग लिया और तीनों में पॉइंट पुट कर दिया, एक्स में, ठीक है, तो वाई में और जी में, ठीक है। तो 3 आंसर आ गए, उन आंसरों को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमने ना यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल टू सरफेस निकालना है और टेंजेंट प्लेन निकालना है और दूसरा नॉर्मल प्लेन निकालना है। तो ये बेसिकली हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए फार्मूला है, उसमें सारी वैल्यू पुट की, ये आ गया।
नॉर्मल प्लेन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना था तो ये आपके पास x0 y0 z0 a t b t c d होता है। तो a b c भी आपने निकाला है -5 5 6, ठीक है, ये यूज किया t एज इट इज, और 1 - 1 2 जो आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट गिवन थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में क्रिटिकल पॉइंट देखना था। इसके लिए आपने क्या किया, सिंपली आपको ना एक फंक्शन गिवन था, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया। उसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। तो फंक्शन क्या है, जी, तो जी का पहले वाले वेरिएबल एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव, वाई के लॉन्ग डेरिवेटिव, दो आंसर आ गए। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल सेट करेंगे, ये जी इक्वल टू जी एक्स जीरो जी वाई जीरो। तो जी वाई जीरो से आपके पास ये वैल्यू निकलेगी, जी एक्स जीरो से ये वैल्यू निकलेगी। अब ये जो वैल्यू निकली है ना, ये वाली, इसमें एक्स भी आ रहा है, इसमें एक्स नहीं आ रहा, ये सिंपली ना वाई आ रहा है, ये अकेला है। तो इस एक्स के आंसर को ना इसी में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑल स्टेप आपने डिटेल में करने हैं, इसको मिस नहीं करना। y इज इक्वल टू 3x/2 है, ठीक है, ये पुट किया, सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें हमारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट आया है बोला, ये देखिए 8/3 और 4 आ गया, ठीक है, एक्स वाई। तो पहले वैल्यू एक्स की और वाई की लिख ली, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि उस पॉइंट पे जिस यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो के इक्वल सेट करके ना कंडीशन पुट की, सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ना फंक्शन गिवन है, क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, और डिटरमिन करना है कि रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है या सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें वो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल 3 कंडीशन होती है, वो आपने करनी होती है, वो एंड का काम है, पहले तो सॉल्व आउट करेंगे ना। तो हमें फंक्शन गिवन है ये, उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लॉन्ग लिया, वाई के लॉन्ग लिया, दोनों पॉइंट पुट किए, और हमारे पास ये 1 1 तो जीरो आंसर आ गया। अगर तो जीरो आ गया इट्स मीन कि उस पॉइंट पे जीरो आ गई, यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, पता चल गया, यहाँ से चेक करते होते। अब यहाँ पे ना इसका ना डबल डेरिवेटिव लेना है, ये आपके पास जो जी एक्स है ना, इसका डबल डेरिवेटिव ले लोगे, फिर जी वाई का डबल डेरिवेटिव ले लोगे, और फिर जी एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव ले लोगे। तीनों का डबल डेरिवेटिव लिया, अब तीनों में वो पॉइंट एक्स वाई पुट किया, तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट आ गई वैल्यू, एक्स एक्स के लॉन्ग, वाई वाई के लॉन्ग, और जी एक्स वाई के लॉन्ग, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में हमारे पास जी एक्स एक्स जी वाई वाई माइनस जी एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जी एक्स एक्स जो अभी वैल्यू निकाली है ना, ये वाली, यानी ये यहाँ पे हमने पुट की डिस्क्रिमिनेंट में, तो हमारे पास 128 आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से बड़ा है, यानी कि प्लस में है, अगर माइनस में होता तो इस तरह से इनइक्वालिटी आती, ठीक है। और जो जी एक्स एक्स का आंसर है ना, वो कहाँ है, ये, ठीक है, वो जीरो से छोटा है, कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा इस साइड पे है, और जो सी एक्स एक्स है वो इस साइड पे है। तो ये हमारे पास देयरफॉर पॉइंट इज रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है, ये पॉइंट होता है, ये अपनी कंडीशन समझनी है, ठीक है। ये इसके चार क्वेश्चन थे, चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। असाइनमेंट को बड़े ध्यान से तसल्ली से लिखना है, मैथ टाइप का यूज़ करना है। मैथ टाइप ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, बाकी कोई मसला है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं, और हमारे तमाम रिजल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।